निर्दलीय होना कोई गुनाह नहीं। मैं तो कहता हूँ कि निर्दलीय होने से मैंने दादरी का बहुत कुछ करवाया। मेरी 100% कोशिश है कि मैं आपकी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ूंगा। उन पैसे के फाइलों के पीछे लग लग के ज़्यादा टाइम मैंने चंडीगढ़ में लगाया। दादरी में किसी नेता ने, किसी मंत्री संतरी मुख्यमंत्री ने पैसा नहीं लगाया। के बीच में जितना मुझे यहाँ टाइम देना चाहिए था उतना मेरे पास टाइम कम मिला। 19,750 में यूपीएससी, एसएससी, बैंक और एनडीए की सरकारी नौकरी। एसएसबी कोचिंग रोहतक गेट भिवानी दे रहा है दिल्ली के अनुभवी फैकल्टी के साथ रिजल्ट की 100% गारंटी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल चरखी दादरी में हम विधायक सोमवीर सांगवान के साथ बैठे हैं और इन्होंने भरसक प्रयास किए हैं। जनता ने जिस तरीके से इनको वोट दिए उस तरीके से वापस उनका शुक्रिया अदा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, जहां भी इनकी कोशिश होती है, चरखी दादरी के लिए ये कह रहे हैं हमेशा कि प्रयास कर रहे हैं। करोड़ों का बजट इन्होंने पास करवाया। फिलहाल अब 1 साल के आसपास का समय है। कुछ ही समय बाद 2024 में एंटर होते ही चुनाव शुरू हो जाएंगे और उन चुनाव को लेकर के हर कोई कसम में है। फिलहाल चाहे कोई बड़ी पार्टी की बात कर लें या फिर छोटे स्थानीय नेताओं की बात कर लें। सोमवीर सांगवान जी, कितना सेटिस्फाइड हैं? फिलहाल 4 साल के आसपास का समय होने को जा रहा है। 4 साल आपका विधायकी का दौर रहा, ये किस तरीके का रहा? कितना संतुष्ट हैं? ऐसा है कि जनता ने मेरे को सवा पार्टी हो रहा के निर्दलीय जिताया और मन ने अपनी तरफ से प्रयास करा जो मेरे से बन पाया था। सरकार में शामिल हुए, किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ रहे, उसके बावजूद भी 2022 8 जुलाई को माननीय मनोहर लाल जी ने जब किसान आंदोलन के बाद दोबारा समर्थन कराया तो उसके बाद हमने रैली ले ली और दादरी को बहुत बड़ी सौगात 1250 करोड़ रुपए की सौगात माननीय मनोहर लाल जी ने दी। चाहे वो पीडब्ल्यूडी के रोड हो, चाहे पुल हो, सीवर के पीने के पानी की बात हो, चाहे बारिश की बात हो, चाहे ड्रेन नंबर 8 में 37 किलोमीटर लंबा 38 करोड़ की पाइपलाइन की बात हो, चाहे 40 करोड़ रुपया स्टेडियम की बात हो, 75 करोड़ रुपया सेक्रेटरीट बनने लग रहा है उसकी बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, सरकारी कॉलेज की बात हो, जो भी डिमांड रखी लगभग 1250 करोड़ की माननीय मनोहर लाल जी ने पूरी की। आज तक दादरी में किसी नेता ने, किसी मंत्री संतरी मुख्यमंत्री ने पैसा नहीं लगाया जितना माननीय मनोहर लाल जी ने दादरी को दिया। हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए 100% कुछ पैसा आ लिया, कुछ का टेंडर हो लिया, कुछ का टेंडर बाकी है, लेकिन ये जनता भी खुद महसूस करती है कि हाँ वाकई में अब काम शुरू हो गया। दादरी का बहुत भला होने जा रहा है कि चरखी दादरी में कुछ था ही नहीं। मेडिकल कॉलेज सपने में नहीं सोच सकते थे। 1964 के बाद रामचंद्र गुप्ता जी ने कॉलेज, जनता कॉलेज बनाया था, उसके बाद आज तक इन्हें कॉलेज संस्था बनाई नहीं। मनोहर लाल जी ने घोषणा की 2 साल से कॉलेज चल रहा हुआ है। मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, जो शिवर का, पीने का पानी, बारिश का पानी, किसी नेता ने कोई 5 पैसे लगाए नहीं, झूठी राजनीति करते रहे। 112 करोड़ पीने का पानी, 60 करोड़ रुपये शिवर का और 16.5 करोड़ रुपये बारिश के पानी की निकासी के जो काम कंप्लीट हो चुका है। शिवर के टेंडर हो रहे हैं, 16 तारीख को खुल रहे हैं। DNIT पीने के पानी की बन के तैयार हो गए, अगले हफ्ते 10 दिन में उसके टेंडर हो जाएंगे। तो जितना काम, मैं अपने काम से सेटिस्फाई। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं जनता के बीच में जितना मुझे यहाँ टाइम देना चाहिए था उतना मेरे पास टाइम कम मिला। क्यों मिला कि मैं ज़्यादातर इन कामों को, उन पैसे के फाइलों के पीछे लग लग के ज़्यादा टाइम मैंने चंडीगढ़ में लगाया। क्योंकि ये जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होती, जब तक लोगों के बीच में काम नहीं होंगे तो लोगों में जाने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम मेरा वहाँ लगा और बहुत बड़ा बजट दादरी का मंजूर आपने करवाया। लेकिन धरातल पे आज भी जैसे आप कह रहे हैं, सीवरेज की पानी की जब होती है, लोग पानी में बैठ के प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं। दूसरी पार्टियों के लोग, जब पीने के पानी की बात आती है, लोग कहते हैं कि हमारी गलियों तक पानी नहीं पहुंच रहा। रोडों पर आज निकलते हैं, पैचवर्क हो रहा है, लेकिन उस तरीके से जैसे माहौल बनना चाहिए था। आसपास के अगर किसी हाईवे की बात कर लें, अच्छा खासा साफ सुंदर होता है, लेकिन शहर की, चाहे भिवानी की गलियों की बात कर लें, हालांकि आपका दायित्व तो नहीं है वहाँ, लेकिन चरखी दादरी में भी रोडों के वैसे ही खस्ता हालत हैं, उखड़े रोडों हैं। गलियों की बात कर लें, गलियाँ भी वैसी हैं। क्या वजह रही? निर्दलीय होना ये वजह रही, या फिर सरकार या फिर अधिकारियों का सामंजस्य नहीं बैठ पाया? इस तरह से 4 साल के बाद भी माहौल अटका हुआ है। ऐसा है कि निर्दलीय होना कोई गुनाह नहीं। मैं तो कहता हूँ कि निर्दलीय होने से मैंने दादरी का बहुत कुछ करवाया। सरकार का समर्थन करने के बाद ही आप 4 लेन चले जाएं, महेंद्रगढ़ चौक से लेकर सनेश्वर बाईपास तक 14.5 करोड़ का 4 लेन बनने लग रहा है।
3.5 करोड़ रुपये सनसपुर बाईपास से सनसपुर चौक से लेकर रावलदी तक कंप्लीट हो चुका है, सीसी का रोड बन चुका है। 40 करोड़ रुपये जो कोरोना काल में 37 किलोमीटर दूर पाइपलाइन पानी पहुंच गया, वो पानी सारे बारिश का पानी अभी ड्रेन नंबर 8 में गया है, कंप्लीट हो चुका है। 16.5 करोड़ बारिश का जो पानी खातर जो पाइपलाइन दबी हुई है 70 mm की, वो सिर्फ रेलवे के नीचे 150-200 मीटर बची हुई है, उसकी परमिशन नहीं मिली है। और शहर के अंदर वो पाइपलाइन दबने लग रही है, लगभग उसका काम पूरा होने का लो लग रहा है। तो 27.5 करोड़ रुपये रोडों के जो माने मनोला जी ने हर विधायक को दिया था, 27.5 करोड़ रुपये कंप्लीट हो चुका लग गया। 10 करोड़ के 10 पुल बन के कंप्लीट हो चुके हैं। 46 करोड़ रुपया जो गाँवों के अंदर पानी भरता था, अब की बारिश से पहले तमाम पाइपलाइन कंप्लीट हो चुके हैं। जो पैसा लग रहा है, हाँ 4 लेन खरड़ी मोड़ तक अभी काम पेंडिंग है, पैसा मंजूर हो चुका है। 65 करोड़ रुपये चढ़िया मोड़ से लेकर चढ़िया गांव तक 4 लेन का मंजूर हो चुका है। 77 करोड़ 80 लाख रुपया ORB जो रेलवे लाइन के ऊपर जो पुल बनेगा 4 लेन का, उसका पैसा मंजूर हो चुका है, जो CM अलाउंसमेंट था। तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है, कुछ काम पेंडिंग है जिनकी डिनाइटी हो ली, ठेका हो लिया, पैसा लिया, कुछ का होना है। बाकी किसी प्रकार की कोई टोटल आपको मैं लिस्ट देता हूँ। 1250 करोड़ जो है ना दादरी जनता को मनोहरलाल जी ने जो दादरी को सौगात दी, सपने में भी नहीं सोचते थे। 2016 में 18/9/2016 में दादरी को जिला बनाया, दादरी को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। 50 एकड़ ज़मीन को 16 गाँव ने दे दी है, उसके अंदर मेडिकल कॉलेज बनेगा। जेल पुलिस लाइन की 100 एकड़ ज़मीन खरीदी गई है। कॉलेज भी नया बनने जा रहा है। सेक्रेटरीट के अंदर 75 करोड़ रुपया लगने लगा, आप भवन जाके देखे तो पैसे की तो कोई कमी नहीं। लेकिन अगर बात करें कहीं ना कहीं टीस है कि मंत्री पद मिल जाता, कैबिनेट में आपका हिस्सा हो जाता, तो ये बजट भी बढ़ सकता था, आंकड़ा भी बढ़ सकता था और कहीं ना कहीं विकास कार्य तीव्रता के साथ काफ़ी ज़्यादा हो सकते थे। ऐसा है कि जिसके हाथ में कलम हो, पावर का तो फ़र्क होता ही है, लेकिन हमने प्रयास करे अपनी तरफ से आके उसकी कमी न खले, और उसके बावजूद भी कोई जिम्मेदारी न मिलने के बावजूद भी दादरी की जनता की जो भावना थी अपनी तरफ से प्रयास करा उनको ऊपर खरा उतरने की। कोई भ्रष्टाचार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई बेईमानी नहीं है, कोई 420 नहीं है, कोई मेरतेर नहीं है, कोई रूरात नहीं है, कोई बेचौलिया नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है। सीधा फ़ोन करो, कोई करो, 24 घंटा हो, खुले दरबार में भाइयों के बीच में हाजिर हो। वो हल्के का है तो भी कोर्ट नहीं है, वोट दे रखे है तो भी आठ नहीं दी, तो नहीं दी तो मेरे पास आ गया। मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ, अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ कि उस समस्या समाधान हो। भाई ये तो स्पष्ट तौर पे हम भी कहेंगे कहीं ना कहीं 90 के 90 विधायकों में से अगर कुछ सिलेक्टेड सिंपल और साधारण विधायकों की, कॉमन मैन की तरह पेश आने वाले विधायकों की बात की जाए तो सोमवीर सांगवान का नाम उनमें सबसे ऊपर आता है या मुख्य कुछ लोगों में आता है। फिलहाल बात कर लें गठबंधन पर, आपने कई बार टिप्पणियां की हैं, कई बार आपके इंटरव्यू बाइट मैंने देखे हैं। गठबंधन को लेकर आपको लगता है कि गठबंधन अगर अलग हो जाता, आप जैसे जो निर्दलीय जो साथ में गए थे सरकार के, तो आप लोगों की भी कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा आपको पद मिल जाता, और गठबंधन पे आप कई बार कटाक्ष करते रहे, कमेंट करते रहे। ऐसा है कि सरकार चलाने के लिए गठबंधन करता है, वो बीजेपी हाईकमान का फैसला था, उसमें तो हमने तो समर्थन कर ही दिया था, तो अपनी तरफ से तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन वो अपने हिसाब से, पार्टी अपने हिसाब से सोचती है, उन्होंने फैसला कराया तो वो तो उनका सोच था, हमने तो इससे कोई अपनी तरफ से तो कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन दादा गौतम जिस तरीके से कहते थे कि दुष्यंत ही सब कुछ ले गए, तो आप लोगों को भी लगा कि निर्दलीय के हिस्से भी आना चाहिए, जैसे चौधरी इंद्रजीत राव, बात कर लें हम रणजीत चौटाला की, या फिर दूसरे विधायकों की, कुछ एक को अच्छा खासा वो मिला था, लेकिन आप जैसे लोगों की उम्मीदें थी, उम्मीदें आगे बढ़ सकती थी अगर दुष्यंत चौटाला के साथ साथ आप लोगों को भी एड ऑन किया जाता तो। ऐसा है, सब सौदा तकदीर का मैं फकीर ले, सारा खेल किस्मत का है, जिसके भाग्य में लिख रखा है वो बनता है, जिसको जो जिम्मेदारी मिलनी है वो मिल जाएगी। अपनी तरफ से हमने अपनी तरफ से शुद्ध अंतःकरण से अपना प्रयास कराया, अपने वो जनता ने बनाया, हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह करने की पूरी कोशिश करी। हमें इस चीज़ का कोई मलाल नहीं, कौन खा गया कौन नहीं खा गया, क्या ले जाते क्या जाता है, जो किस्मत में होता है वही तो मिलता है ना। ऐसे बहुत से भाई हैं जो MLA बने नहीं, हमारे को जनता ने निर्दलीय बनाया, पार्टी वालों को हरा के बनाया, तो आदमी ने कहीं कहीं तो अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ता है। मुझे कोई मलाल नहीं है, मैंने तो लोगों ने जो ड्यूटी दी, मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाह कराया, मैं अपने कर्म से खुश हूँ, कोशिश करूँगा जनता की भावनाओं पर खरे उतरने की। दादरी की जनता लगता है कि बड़े पद के लिए, कैबिनेट के लिए अब की बार फिर दोबारा से जोटा मारेगी, 24 में भी आपको चुन के भेजेगी? वो जनता ने देखना है,
जनता का फैसला सरमत है, जो जनता आदेश करेगी उसकी पालना करेंगे। जहाँ तक मैं अपने बताना चाहता हूँ, मेरी 100% कोशिश है कि मैं आपकी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा, तो चल रही है अब बीजेपी की भी कहीं ना कहीं बीजेपी को भी एक बड़ा कैंडिडेट, कई चेहरे चर्चाओं में हैं पार्लियामेंट के लिए। बीजेपी की उस लिस्ट में आपका भी ठीक ठाक ऊपर तक रैंक पहुंचा हुआ है, नाम है? ऐसा है कि फिलहाल तो एमएलए को पार्टी ज्वाइन कर नहीं सकते, वो तो उसके बाद में कोई बात होगी तो देखते हैं। अभी तो फिलहाल तक तो ये है, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ूँ। लेकिन जिस तरीके से पीछे चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात कर ले, वो अलग राग अलापने लगे हैं, वो अलग बातें करने लगे हैं। ऐसे एक आपको लगता है कि हरियाणा में अलग माहौल तैयार हो रहा है, अब एक अलग तरह की राजनीति हरियाणा में, कोई नया दल उभर के आएगा और परिवर्तन हो सकता है, कहीं ना कहीं माहौल बदल सकता है हरियाणा की राजनीति? ऐसा कहीं कोई बात मुझे तो नज़र आती नहीं। कोई दल उभर के आएगा, कोई दल बनेगा, क्या बनेगा वो भविष्य की बात है। इतना आसान काम नहीं है दल आया और सरकार बनेगी चली गई, ऐसा नहीं है। ये लोग बड़ा संघर्ष देखते हैं, उसके बाद ही जनता फैसला करती है। अगर 2 दिन में यार ड्रामा करे रहे से ऐसा संभव नहीं है। मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि भाई 2 दिन में पार्टी खड़ी करी है। चौधरी बंसीलाल कैसे जिन्होंने पार्टी नहीं चली, चौधरी बंसीलाल कैसे ने पार्टी नहीं चली, तो पार्टी खड़ा करना इतना आसान काम नहीं है। लोगों का विश्वास इतना बहुत बड़ी बात है, और लोगों का विश्वास कोई 2-4 में साल 6 महीना में नहीं जाते। लोग रगड़ा खाने के बाद जनता देखती है, परखती है, उसकी भावनाओं पर खरा उतरने पर जब भी तो विश्वास करती है। बगैर विश्वास के 2-4 दिन मैं नहीं समझता ऐसा कोई जादुई छड़ी होगी कि भाई लेर पार्टी खड़ी हो गई, सरकार परिवर्तन आ जाएगा, फलाना बन जाएगा, ऐसा मुझे नज़र नहीं आता। आपके साथी विधायक कुंडू भी प्रयास कर चुके हैं, पार्टी की घोषणा कर चुके हैं। सबको बोले का अधिकार है लोकतंत्र के अंदर, कोई पार्टी बनाए, कोई पार्टी ज्वाइन करे, कोई इलेक्शन लड़े ना लड़े, वो उसका काम है। अब अपनी सोच, विवेक और बुद्धि से काम लेते हैं। कुंडू की अपनी सोच है, उन्होंने जो उचित समझा, अपना जो फैसला था उन्होंने अपना कराया। जहाँ सोमवीर सांगवान पेशकश करते हैं लोग कि हमारी पार्टी में आ जाइए, हुड्डा साहब या जैसे और दूसरे नेताओं की बात चल रही है, कोशिश कर रहे हैं मेरे ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे लोग हों, मेरे कैंडिडेट हों। ऐसे चाहे कोई भी पार्टी हो, हर जीव जंतु अपना पंथ बढ़ाना चाहता है। धर्मात्मा धर्म में राजी, पापी पाप में राजी, चोर चोरी में राजी, जार जारी में राजी। शाम को थकावट हो जाती है, सुबह उठते फिर लग जाता है। जिस प्रकार मकड़ी जाड़ा बुनती है मच्छर फंसाने के लिए, और लास्ट में मकड़ी जाड़े के अंदर मरी मिलती है। राम किसी को नहीं मारता, नहीं हत्यारा, राम अपने आप मरते हैं कर कर खोटे काम। वो अब अपनी सोच है जो मतलब मकड़ी की तरह जाल में फंसेंगे नहीं सोमवीर साहब। मेरी तरफ से प्रयास है कि हम अपने शुद्ध अंतःकरण से अपनी तरफ से प्रयास करें, बेलाग लपेट बेदाग होके जनता ये भावना खरे उतरते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। बीजेपी को आज भी कितना मजबूत मानते हैं? 2019 की बात करें, 75 पार का नारा था उनका, अब 47 पार पा जाएंगे अब की बार भी 24 में? आपको ऐसा समय बताएगा, जनता के माहौल बनेगा, क्या माहौल बनेगा, अभी तो टाइम है। उसके बाद में जो भी जनता उचित समझेगी, जनता कभी गलत नहीं करती। एक तरफ आप कह रहे हैं कि खट्टर साहब ने करोड़ों दिए हैं, हर जगह दिए हैं, आप जैसे निर्दलीय विधायक को भी दिए हैं, हर ब्लॉक को समान विकास की बात करती है बीजेपी, वैसे किया है, तो फिर लगता नहीं इस काम के आधार पर जनता पसंद करेगी फिर 2024 में? ऐसा है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मेरे को दिया है जनता, दादरी जनता बहुत कुछ दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ मनोहर लाल जी का। मुझे इस बात में कोई शक शंका नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ दादरी को दिया, बहुत बड़ी सौगात दी है। दादरी को जिला बनाया है, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, शिवर, पेड़ पानी। दादरी में था क्या? चरखे दादरी बिग विलेज बिना सुविधाओं का एक बड़ा गांव तो था दादरी। क्या था दादरी के अंदर? कुछ नहीं था। इसमें बहुत बड़ा योगदान मैं तो कह सकता हूँ कि मनोहर लाल जी का बहुत बड़ा योगदान दादरी को सौगात में दिया। मैं उसका एहसानमंद इस बात का, उन्होंने मेरी बात को माना और विकास करा। किसान आंदोलन में आपने अपना पद त्याग दिया, चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया, आम जनता के बीच में, अपनी खाप के बीच में गए, लोगों के बीच में, किसानों के बीच में गए, उसका बेनिफिट मिल पाएगा? क्योंकि आपने बीजेपी को भी नाराज़ नहीं किया और कहीं ना कहीं लोगों को भी नाराज़ नहीं किया, तो वोट में तब्दील होगा वो भरोसा जो आपने लोगों के बनाए रखा? मैंने चेयरमैन ने पद और सरकार से समर्थन अपने कोई स्वार्थ के लिए नहीं था, मैंने वोट के लिए नहीं था। वो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ थी। किसानों के साथ जाती थी, लोगों ने महसूस किया। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि किसान के घर में पैदा हुआ था, किसान हूँ, तो किसान की लड़ाई लड़ना मेरा धर्म था। इसलिए मैंने उससे क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान, नफ़ा नुकसान, ये इस बात को कोई मायने नहीं रखता। आपने विवेक और बुद्धि जो काम करती है, हमारी आत्मा ने ये माने कि हमें इसमें ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसके साथ जो किसानों की लड़ाई में लड़ना चाहिए, तो लड़ा। लोगों ने जो है ना
अपनी तरफ से पूरा, चाहे कितना टोल था या टिकरी बॉर्डर था, अपने खा पी का प्रधान होने के नाते, एक पंचायती होने के नाते अपने कर्तव्य का निर्वाह कराया। उसके पीछे आप अपने किसी कर्तव्य के पीछे ये समझते हैं इससे क्या नफा हो क्या नुकसान हो, वो आपकी छोटी सोच का परिणाम है। वहाँ तो सिर्फ एक ही सूत्री कार्यक्रम करता है कि काम ठीक है, जनता ये चाहती है, तो उसमें जनता के साथ खड़ा होना मैं नहीं समझता कोई गलत हो। उसका रिजल्ट क्या है वो भाग्य का खेल है। 5 राज्यों में इलेक्शन है, पड़ोसी राज्य की बात कर लें, सूबे की बात कर लें, राजस्थान में भी इलेक्शन, कहीं आपकी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने लगाई है प्रचार के लिए या आप स्टार प्रचारक के लिए इसमें होंगे वहाँ पे? क्योंकि राजस्थान में जाट बाहुल्य इलाका काफ़ी ज़्यादा है, दुष्यंत भी अब वहाँ पे माहौल जमाने के लिए कई बार जा चुके हैं, तो आपकी जिम्मेदारी कोई लगी और इस इलेक्शन से कितना प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पर, और क्या लगता है कि बीजेपी कहाँ स्टैंड कर पाएगी इन 5 राज्यों में? ऐसा ही मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं लगाई, वो पार्टी वालों को लगाते हैं, वो पार्टी वालों की लगी हुई है। हम तो निर्दलीय है, तो हमारे लिए तो कोई जिम्मेदारी नहीं लगाई, ना हमारे को कहा कि भाई आपने जाना है नहीं जाना है। तो जहाँ तक रहा रिजल्ट की बात है, भविष्य की बात कौन बता सकता है। हम तो स्टेट में रहते हैं, तो बाहर की बात को तो कोई जाए वह बताए। मैं नहीं समझता कि इसके अंदर क्या होगा क्या नहीं, मेरा इतनी मुझे वो नॉलेज नहीं है अगर भाई इसमें क्या होने जा रहा है। वो तो समय और वक्त बताएगा, लोगों का मूड की बात है। जनता एक छोटी सी बात पर पलटा खा जाती है, जनता एक बात के ऊपर मन बना लेती है, जनता की अपनी सोच है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जनता का फैसला कभी गलत नहीं होता, जो भी जनता फैसला करते है वो ठीक होता है। आने वाला 1 साल यूँ कहेंगे कि जैसे क़यामत की रात होती है, इलेक्शन से पहले 1-2 दिन ऐसे होते हैं जब कैंडिडेट को नींद नहीं आती, साथ वाले वोटर्स को नींद नहीं आती और ख़ास कार्यकर्ताओं को नींद नहीं आती। क्या कुछ कहेंगे कि इस 1 साल में बीजेपी पीछे का जो गैप रहा किसान आंदोलन का या कोरोना काल का, उसको, और ख़ास करके दादरी को भी अब मिलेगा 1 साल में, पीछे तक का सारा जितना था वो प्लस होके मिलेगा आने वाले वक्त में, और ज़्यादा बजट बढ़ने की, विकास बढ़ने की आपको उम्मीद है? ऐसा है कि 100% उम्मीद तो रखनी चाहिए आदमी ने, और मुझे तो भरोसा भी है कि किसी भी मामले में दादरी इलाका पीछे नहीं रहेगा और बहुत कुछ सौगात ही है। ये सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, गुड़गांव के बाद में पूरे हरियाणा के अंदर सबसे विकसित और बढ़िया जिला दादरी आप अगले 5-7 साल में दिखाई देगा कि बढ़िया कनेक्टिविटी होने के कारण, दिल्ली के नज़दीक होने के कारण, सारी सुविधा होने के बाद में एक बेहतरीन जिला दादरी बनने जा रहा है। चलिए, तो फिलहाल भाई आपने देखा जिस तरीके से सोमवीर सांगवान प्रयासरत हैं चरखी दादरी के विकास के लिए। लगातार इन्होंने कहा कि पब्लिक के बीच में भी कम रहे, क्योंकि चंडीगढ़ और दिल्ली के चक्कर में, और प्रयास थे इनके हमेशा पब्लिक का जो काम है, जिस वोट के लिए लोगों ने इन्हें वोट दिया था, जिस काम के लिए, उसके लिए प्रयासरत रहे, इसलिए पब्लिक के बीच में भी नहीं जा सके। लेकिन अब उम्मीद है इनको कि आने वाले वक्त में किसी बड़ी पार्टी से या फिर जैसे भी हो, इनकी इच्छा है दिल्ली या एमपी का इलेक्शन लड़ें। आम जनता क्या कहती है? क्या सोमवीर सांगवान सरीखे नेताओं को आना चाहिए, बड़ी राजनीति में जाना चाहिए देश में? क्योंकि पुराने वक्त में आपने पुराने कई किसानों को देखा है जो पार्लियामेंट में पहुंचे और फिर उन्होंने वहां पे माहौल बनाया, किसानों और आम जनता की कई दलीलें रखी और फिर वहां पर पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे कानून बने जो किसानों के, आम जनता के हित में थे। फिलहाल सोमवीर सांगवान का ये फैसला आपको कैसा लगता है? आने वाले वक्त में कहाँ स्टैंड करते हैं? कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।